हमारे आसनसोल या बंगाल की बात करते पवन सिंह ने तो मैदान क्यों छोड़ दिया? खामोश। साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था, उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए। संजय सिंह की रिहाई पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। आज ईडी के पास किसी भी प्रकार का सबूत नहीं था, जिसके अभाव में उन्हें बेल मिल गई है, उन्हें छोड़ दिया गया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इसी तरह केजरीवाल को भी बेल मिलेगा, इसी तरह मनीष सिसोदिया को भी बेल मिलेगा। वहीं जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि 400 पार की बात हो रही है तो क्या लगता है आपको, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथी हैं, अगर बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है तो शायद 100-150 सीट उन्हें मिल सकती है। हालांकि उनसे जब पवन सिंह के बारे में पूछा गया तो वो खामोश बोलकर बात को टाल दिए हैं। किस तरह से बयान दे रहे हैं टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। हालत जो है आज, उसको देखकर सोच समझकर ही आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पटना बिहार आ रहे हैं, चुनाव प्रचार का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चुनाव अगर शुरू हो गया है तो लोग आएंगे ना, प्रचार तो करेंगे। वो तो कहीं बाजार से खरीदे तो शायद संभव है, लेकिन इस बार तो बाजार से भी खरीदना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो इस बार आप देख रहे हैं पहले की तरह नहीं है। ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर दी गई है याचिका, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नजर है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। वो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूं बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150-200 सीट लेकर आ जाए। पटना साहिब के आपके सांसद रह चुके हैं, पटना साहिब के आपके सांसद रह चुके हैं। पटना साहिब में एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद का भरोसा जो है बीजेपी ने जताया है। क्या लगता है, लगातार जनता मांग कर रही थी ऋतुराज सिन्हा का राष्ट्रीय मंत्री कुछ परिवर्तन की बातें भी आ रही थी? देखिए, मैं ऋतुराज जी को जानता हूं, उनके पूरे परिवार को जानता हूं। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत दमदार है, उसकी बहुत लोकप्रियता है, बहुत काम किया और काम करते हैं वो। जहाँ तक दूसरा नाम दिया आपने, मैं आपने देखा होगा, मैं कभी नाम नहीं लेता हूँ। ये है, और ऐसा मैं कहूँगा कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज मैं इन बातों पर रोशनी डालूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझसे आप टीएमसी की कोई बात करते, हमसे आप ये ममता जी की कोई बात करते, हमारे आसनसोल या बंगाल की बात करते। पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया? खामोश। लेकिन सर, बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ, और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है, चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने में। चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों? और और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने ईवीएम के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया। जो हमारी ममता जी, देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर है, उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं, संभव नहीं है। वक्त बिखर गया सर, गठबंधन तो बिखर गया। सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जमानत। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा। सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ईडी के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में साफ जाहिर होता है, जैसा हम कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था, उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में, सत्यमेव जयते। ये सब विजयी होकर, बेदाग होकर बाहर निकले। इंडिया गठबंधन से टीएमसी अलग क्यों हो गई? कौन? इंडिया गठबंधन से एक सवाल है सर, एक सवाल है। लालू प्रसाद यादव की जो है, रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी। बहुत अच्छी बात है, युवा है, बहुत बढ़िया है। वही बेटियां हैं ना जिन्होंने बाप के लिए, पिता के लिए इतना त्याग किया, बढ़िया किया, और लोगों को आने का पूरा अधिकार है। अब क्या होगा चुनाव में, तो बिहार और सारण है कि पटना है, ये देश की जनता उसको डिसाइड करती है। ये आप उनसे पूछो ना,
उनकी पार्टी का मामला है, अब तो मैं उस पार्टी में हूँ नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।